इलेक्शन कमीशन जिस तरह का काम कर रहा है, लोगों के बीच में ये बात घर इसलिए की है, एक कि राहुल गांधी जी ने निरंतर इसको उठाया और फिर 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको तथ्यों के साथ पेश किया। हालांकि वो सिर्फ एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का है पूरे देश की, क्योंकि इलेक्शन कमीशन डाटा साझा नहीं करना चाहता, डाटा उस रूप में साझा नहीं करना चाहता जिससे उसका एनालिसिस जल्दी से किया जा सके, जबकि आज के ज़माने में ये सारी चीज़ें आधे घंटे का काम है। लेकिन वो रीडेबल डेटा देते ही नहीं, वो डेटा वो देते हैं जो फिजिकल डेटा है। तो आपको यदि एक नाम किसी लिस्ट में दूसरी जगह ढूंढना है तो आप 100 पन्नों को पलटते रहिए, तब जाके आपको शायद वो डुप्लीकेट वोटर नज़र आएगा। अगर वो डिजिटल फॉर्म में है तो क्लिक ऑफ अ बटन आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो जिस प्रकार की हठधर्मिता इलेक्शन कमीशन दिखा रहा है, अपने उनके व्यवहार से शक पैदा हो जाता है कि ये करना चाह क्या रहे हैं। SIR का मुद्दा है, बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव सर्वे है, क्या आप ये चीज 6 महीने पहले बता नहीं सकते थे कि हमें करवाने जा रहे हैं? आपने 24 जून को उसको अनाउंस किया और कह रहे हैं 25 जून से इस पे कार्रवाई शुरू। ऐसी कौन सी जादू की छड़ है उनके पास, ऐसा कौन सा प्रशासनिक गुप्त तंत्र है जो आप 24 की शाम को अनाउंस करो और अगले दिन या 3 दिन बाद आपकी सारी इलेक्शन मशीनरी उस पर काम करना शुरू कर दे? और ऐसा क्या था कि यदि आपकी पहले से योजना थी वो किसी को नहीं पता थी? इलेक्शन कमीशन का काम ही पारदर्शिता का है। इलेक्शन कमीशन का काम ही लोगों के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए और वोटर्स के लिए है। तो वो किस चीज को छुपा रहे हैं किसी को समझ में ही नहीं आता। और आप किसी भी चीज को मांगिए, नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाके फिर देनी पड़ती है। लेकिन इन्होंने, माफी चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट से, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ऐसा ऐसा ठेंगा दिखाया है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक उसके ऊपर उस तरह से कार्रवाई नहीं की जिस तरह से अपेक्षित है। उदाहरण के तौर पर हरियाणा को ही ले लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर किया कि वो जो 5% के पैसे देके यदि कोई कैंडिडेट यदि EVMs की वो दोबारा गिनती कराना चाहे तो वो करानी है, उसको धत्ता कर दिया, मॉकपोल करा देते हैं, उसको मॉकपोल करा देते हैं कि इरेज कर दिया डेटा और अब आप इस मशीन को टेस्ट कर लीजिए। अरे ये मकसद ही नहीं है। अगर ये मशीन पाक साफ है तो जो वोटें उसमें ऑलरेडी डली थी, जिसके बेसिस पे वो इलेक्शन डिसाइड हुआ है, उनको गिनने से आप कतरा क्यों रहे हैं? तो इलेक्शन कमीशन का जो पूरा रवैया रहा है, उसने पूरी हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया, इलेक्शन से मेरा संदर्भ, इलेक्शन से संबंध जो है, उसके ऊपर अपने आप ही सवालिया निशान खड़ा कर दिया। तो और उसमें फिर जब राहुल गांधी जी ने ये 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि मैं इससे थोड़ा सा और पहले ले जाऊंगा, उन्होंने उससे करीब महीना 1.5 महीना पहले देश के सारे जो प्रोमिनेंट नेशनल डेलीज हैं, अखबार हैं, उनमें एक आर्टिकल लिखा था, आया था बिल्कुल, महाराष्ट्र के चुनाव के संदर्भ में। और ये वोट चोरी की संज्ञा पहली बार वहां इस्तेमाल हुई थी। बल्कि मुझे याद है शायद इंडियन एक्सप्रेस की तो हेडिंग ये थी, हाउ महाराष्ट्र इलेक्शन वाज स्टोलन। मतलब इलेक्शन कैसे चोरी हुआ। और लेकिन इलेक्शन कमीशन का रवैया देखिए, आपके डेटा पर देश का, लोकसभा का लीडर ऑफ ऑपोजिशन उसका 6 महीने एनालिसिस करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीजें आपके सामने रख रहा है। आपका दायित्व बनता है ये कहना कि जी हम इसकी जांच कराते हैं, और आप कहते हैं एफिडेविट दो, नहीं तो देश से माफी मांगो। अरे आप, ये तो बीजेपी वाले भी नहीं बोल रहे जो इलेक्शन कमीशन बोल रहे हैं। आप तो चुनाव अधिकारी रहे होंगे, कोई इसका तो लॉजिक ही नहीं बनता शायद मांगने का। आपके पास यदि कोई इंडिविजुअल आदमी आके भी ये कहता है, बतौर इलेक्शन अधिकारी, अगर कोई आपके पास आके कहता है कि जी ये 4 आदमी हैं, मेरे को इनके ऊपर शक है, तो आप उसकी भी चेकिंग कराते हो क्योंकि आपके पास यदि कंप्लेंट आ गई है तो आपको उसकी चेकिंग करानी है। और इस केस में तो पूरे 1,250,000 वोट, 6 लाख वोटों में से वो ये कह रहे हैं कि फर्जी हैं, और आप मांग रहे हो एफिडेविट। इलेक्शन कमीशन एफिडेविट दे दे कि सारी की सारी वोट ठीक है, दे, उनकी लिस्ट है। इलेक्शन कमीशन एफिडेविट दे दे कि हमारी लिस्ट में एक भी वोट अगर गलत मिल जाए तो हमको आप टांग देना। और ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भाषा इस्तेमाल की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुझे लगता है कभी कभी उनको भी अफसोस होता होगा कि ये मैंने कर क्या दिया। मतलब शर्मनाक थी वो। मुझे बहुत बेटियों वाला, और वो जब बस पूछिए मत, उसमें 2-3 तो डायलॉग
ऐसे थे जैसे किसी हिंदी फिल्म से निकाल के बोले गए हों। हमारी बहुओं, हमारी बेटियों, हमारी माताओं, अरे यार क्या बोल रहे हो आप, इलेक्शन कमिश्नर हो देश के। और वो वाली जो लाइन थी, या तो एफिडेविट दीजिए या 7 दिन के अंदर अपनी वापस लीजिए, नहीं तो इस देश से क्षमा मांगिए। आप टोन में नहीं वाले बोल रहे, इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो हास्यास्पद थी, लेकिन वो हास्यास्पद नहीं थी, वो ट्रेजिक थी जी, कि देश की संवैधानिक संस्था का मुखिया इस तरह के ओछेपन पे उतरा हुआ है। अच्छा वीरेंद्र जी, 2 क्वेश्चन ऐसी वोट चोरी में मिले। आपने कहा महाराष्ट्र का, तमाम अखबारों में आर्टिकल लगे। हरियाणा का भी कह रहे हैं राहुल जी की हरियाणा में भी सरकार चोरी हुई। देखिए अब तो मुझे भी शक है। नहीं, हरियाणा में सरकार चोरी में मेरा एक क्वेश्चन साथ ही जोड़ रहा हूँ, सरकार चोरी में वोट या कांग्रेसियों की आपसी जो गुटबाजी? नहीं, वो तो एक कारण रहे होंगे। सी, इंटरनल पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल रीजंस तो होंगे, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो, तो मैं भी मानता हूं। लेकिन वोट चोरी की गई हो एक सिस्टमैटिक तरीके से, उसके बारे में तो अब मुझे वाकई शक होना शुरू हो गया। पहले मैं भी इस चीज को थोड़े संशय की निगाह से देखता था जब ईवीएम्स का जिक्र होता था, तो मेरा हमेशा से मानना था यार टेक्नोलॉजी के जमाने में कोई तो प्रूव कर दे जी कि ये हैक हो सकती है। मैंने कहा मान लूंगा मैं, लेकिन अब जो ये तथ्य आए हैं कि वोटर लिस्ट किस तरह से मैनिपुलेट की जा सकती है, उसमें वोट किस तरह से काटे या बढ़ाए जा सकते हैं। देखिए महाराष्ट्र और बिहार की स्थिति देखिए आप जी। महाराष्ट्र एक वो प्रदेश है जहां की आबादी रिप्लेसमेंट रेट से नीचे आ चुकी है। मतलब ये कि वहां की आबादी बढ़ने की बजाय अब घटने पे आई हुई है। ठीक है, वहां लेबर जाती है क्योंकि इंडस्ट्रियल हब है, वो सारी चीजें, लेकिन आंकड़ा जो है वो 2.1 जो रिप्लेसमेंट रेट होती है आबादी की, मतलब 2.1 है तो आपकी आबादी मतलब स्टेबलाइज्ड है। उससे ऊपर हो जाता है तो मतलब आबादी बढ़ रही है, उसके नीचे है तो शायद घटनी शुरू हो जाएगी कुछ साल में। महाराष्ट्र की वो स्थिति है। वहां 4 महीने के अंदर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के बीच में एक ऐसा प्रदेश जहां पे वोट घटनी चाहिए, वहां 41 लाख वोट बढ़ जाती हैं। बिहार वो स्टेट है जहां का रिप्लेसमेंट रेट आज के दिन 2.9 या 3 है जी। मतलब ये कि अगले 2040 तक भी वहां वो रिप्लेसमेंट रेट हासिल नहीं करेंगे। वहां की आबादी बढ़ने के ऊपर ही है और वहां 65 लाख वोट काट देते हैं। तो ये तो भैया हमारा महान इलेक्शन कमीशन ही बता सकता है कि ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसे एक्सप्लेन की जा सकती है, क्योंकि इसमें इलेक्शन कमीशन की मिली भगत के अलावा और कुछ इसकी एक्सप्लेनेशन या इसका जवाब मुझे तो समझ में नहीं आता। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।